बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। गुरु जो होता है उससे बड़ा कोई नहीं है। गुरु ही हमें भगवान के दर्शन करवाते हैं। आज हम आप लोगों की एक ऐसी ही कहानी लेके आए हैं, एक शिष्य की। शिष्य से मतलब स्टूडेंट की। नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों के भी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज एक कहानी सुनाते हैं एक ऐसे छात्र की जो पढ़ने में बहुत मेधावी छात्र था। इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई का कि हमेशा वो अव्वल आता था। पूरे अपने क्षेत्र में उसका नाम होता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगा तो गांव से शहर पढ़ने चला गया। अब वहाँ उसकी संगति जो है ऐसे बच्चों से हो गई जो दिखावा पसंद बच्चे थे, जिनको कि बहुत धन दौलत था, दिखावा करना था, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। तो वो बच्चा भी धीरे धीरे उनकी संगत में रंगने लगा। मोबाइल, पार्टी, रेस्टोरेंट, लंच, डिनर सब बाहर करना, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, अपनी पढ़ाई क्लास बंक कर देना। धीरे धीरे वो बच्चा इतना डिप्रेशन में चला गया कि जो बच्चा हमेशा मेरिट लिस्ट में आता था उसका रिजल्ट एकदम ऐसा है वो फेल हो गया। फेल हो जाने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि वो बिल्कुल गलत काम करने लगा, पॉकेटमारी करने लगा, लोगों के पैसे चुराने लगा, झूठ बोलने लगा। ये बात धीरे धीरे उसके गांव में उन गुरु तक पहुंची जिन्होंने उसको पढ़ाया था और जिन्होंने एक अपना सपना देखा था कि ये बच्चा बड़ा होकर के कुछ न कुछ ज़रूर बनेगा। उन्होंने उससे मिलने की कोशिश किया, माता पिता से पूछा कि आप उसको बुलवाइए और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो बच्चा आया, ठंडी का दिन था। गुरुजी ने बोला मेरे घर में आज दावत है, उसको मेरे घर में भेज देना। ठंड थी, अंगीठी में आग जल रही थी, धधक रहे थे कोयले बिल्कुल एकदम। आया, एकदम औपचारिक बातचीत गुरुजी ने किया। कोई भी इस तरह की बात नहीं किया जिससे उसको ये लगे कि उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है या गलत रास्ते पे जा रहा है। कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। हाल चाल पूछा, कैसे सब चल रहा है, क्या है, शहर कैसा चल रहा है, तुम्हारी तो बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी। अब उस शर्म से नीचे झुका जा रहा था कि मैं कैसे बताऊं अपने गुरुजी को कि मैं ये सब तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अचानक गुरुजी को जाने क्या सूझी, उन्होंने जलता हुआ कोयला उठाया और उठा करके वहीं पे पानी था उसमें डाल दिया। कोयला छक से आवाज़ आई और कोयला बुझ गया। वो सब देख रहा है, वो बच्चा जो है सब चीज़ देख रहा है। फिर उसने पूछा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। गुरुजी ने कहा अभी बताता हूँ। उन्होंने फिर उस चिमटे से कोयले को पकड़ा और फिर उसी आग में डाल दिया। धीरे धीरे कोयला जो गीला हो गया था, कीचड़ में हो गया था, उस धीरे धीरे अपनी रंगत में आने लगा। फिर से आग पकड़ने लगा और फिर से अंगारे की तरह धधकने लगा। गुरुजी ने कहा तुमने कुछ समझा। उसने कहा नहीं गुरुजी, मैंने तो कुछ भी नहीं समझा। आपने कोयला, जलता हुआ कोयला निकाला, पानी में डाल दिया, पानी से निकाल के फिर आग में डाल दिया, तो मैंने तो कुछ भी नहीं समझा। कहे तुमने ये नहीं समझा कि ये कोयला निकल करके जब इस धधकते आग से निकल के पानी में गया था, अपनी रंगत, अपनी असलियत इसने खो दिया और फिर अब ये आग में आ गया तो फिर से इसने धधकना शुरू कर दिया। फिर ये लोगों को ताप देने लगा, अच्छा लगने लगा। यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि आज तुम अपनी रंगत खो चुके हो, अपनी ताप खो चुके हो, वो पहचान खो चुके हो जो तुम्हारी है, जो तुम दूसरे को देना है तुम्हें। तुम इसी कोयले की तरह हो जो तुम निकल करके पानी में गिर गए हो और गीले हो गए हो, जल नहीं पा रहे हो। तुम अपने को सुधारो और देखो एक दिन तुम धधकता कोयला बन करके क्या नहीं कर सकते हो। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस बात का उस बच्चे पे क्या असर हुआ कि वो बच्चा सीधे वहाँ से गुरुजी को प्रणाम करके आया और आज वो बच्चा टॉप क्लास का अधिकारी है। ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिए। कहीं हम और आप भी तो ऐसे
कोयले नहीं बन रहे हैं, जो गीले हो चुके हैं, जिनको ज़रूरत है धधकने की। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा है तो आप उसको ज़रूर बताइए कि वो क्या है। इस कहानी से हमें ये मिलता है कि हमें संगत अच्छी रखनी चाहिए। अगर हम संगत अच्छी रखेंगे तो अपने मार्ग से हम कभी भटक नहीं सकते हैं, और अगर हमारी संगत खराब है तो हम कितने भी अच्छे रहेंगे, हम खराब ज़रूर हो जाएंगे। ये है गुरु की महिमा। एक गुरु ही होता है और एक माता पिता, यही होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। उनको, गुरु को कुछ मिलना नहीं रहता है। उनको क्या है, हम पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे, जो भी करेंगे अपने लिए कहेंगे। जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपने गुरु को देख करके रास्ता बदल लेते हैं, प्रणाम तक नहीं करते हैं। लेकिन गुरु एक ऐसा है, वो हमेशा चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा आगे बढ़ें और मेरा नाम रोशन करें, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करें। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग धधकते कोयले बने रहिए। आपको ज़रा सी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ विपरीत से विपरीत आती हैं, संगत कभी कभी गलत पड़ जाती है, हमारा मन है, हम बहक जाते हैं, लेकिन हम सुधर भी सकते हैं। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरी कहानी से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो मेरे वीडियो पर जो नए हैं उसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। नमस्कार।